चोरी हो रहा चुप रहिए, डकैती हो रहा चुप रहिए, कोई क्राइम कर रहा उसके खिलाफ बोलना नहीं है, उसके खिलाफ कोई मीडिया सोशल मीडिया में लिखना नहीं है, चलाना नहीं है। नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन थाना में धरना में बैठेंगे। फिर भी यदि नहीं होगा तो थाना में आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन इसका हम उल्लंघन करने के लिए कुछ धनबाद में मतलब आदिवासी पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार बेखौफ क्रिमिनल हो चुका है। पत्रकार पर गोली चलाना चाहते बिना बोले मारा है, कहीं ना कहीं इसमें साजिश कहना चाहिए। पत्रकार के ऊपर हमला हुआ था, अभी तक देखिए इसमें कहना क्या है, ये तो स्पष्ट है कि सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से सच और सत्य लिखने वाले इंसान पर जब गोली चल सकता है तो आम जनता का क्या स्थिति है क्रिमिनल और गुंडा के सामने, ये हम लोग समझ सकते हैं। ये सरकार बनने के बाद लगातार क्राइम चरम सीमा पर बढ़ा है। मतलब हम कह सकते हैं चोरी, डकैती, मर्डर, हत्या, गोली चलाना, बम चलाना ये आम बात हो चुकी है। इसलिए सरकार को ऐसे क्रिमिनल पर किसी तरह का लगाम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, क्योंकि प्रशासन तो सिर्फ कोयला चोरी पर लगा हुआ है, सरकार कोयला चोरी पर लगा हुआ है। तो ऐसे लोग को तो निश्चित तौर पर ऐसे बेखौफ होकर क्रिमिनल घूम रहे हैं। और ऐसे एक पत्रकार जो हम कह सकते हैं कि ईमानदारी के तौर पर अगर पूरे क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही ईमानदारी और निष्ठापूर्वक समाज के सामने सच्चाई को लाने वाले प्रवीण दा हैं। और प्रवीण दा लगातार समाज को जागरूक करने के लिए और सत्य को सामने लाने के लिए समाज के बीच में लगातार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किए। और आज उसी का परिणाम है कि हमें लगता है कि राजनीतिक द्वेष से या कोयला चोरी के द्वारा या लोहा चोरी के द्वारा या वैसे लोगों का टारगेट में आया, दादा पर गोली चलाने का काम किया। इस मामला को लेकर प्रशासन तभी चुस्त दिख रहा है, इसके लिए क्या? देखिए सरकार ही अगर चोरी में लगा हुआ तो इसे प्रशासन क्या कर सकता है आज ये। मगर हम तो ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पत्रकार पर भी गोली चलने लगा। क्रिमिनल पर चलता था, गुंडा क्रिमिनल पर चलाता था, क्रिमिनल पर चलता तो समझ में आता था कि एक दूसरे का वर्चस्व का लड़ाई को लेकर गोली चलता था, मगर एक पत्रकार पर गोली चलना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये स्थिति झारखंड के लिए बहुत भयावह है। कहीं ना कहीं चौथा स्तंभ भी अभी सुरक्षित नहीं है। चौथा स्तंभ तो सुरक्षित है ही नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि चौथा स्तंभ और ऐसे पत्रकार जो प्रवीण दा सच्चाई को सामने लाता है, जनता के बीच में लाता है। और चौथा स्तंभ तो हमें लगता है कि कई किस तरह पत्रकार है जिसको जेल में भी डाला गया। इस तरह का सच्चाई को बोलना ही नहीं है। चोरी हो रहा चुप रहिए, डकैती हो रहा चुप रहिए, कोई क्राइम कर रहा उसके खिलाफ बोलना नहीं है, उसके खिलाफ कोई मीडिया सोशल मीडिया में लिखना नहीं है, चलाना नहीं है। अगर चलाइएगा तो गोली खाइएगा, नहीं तो हमारे जैसा जेल जाइएगा। हम भी विधानसभा में देखें आप लोग, कोयला चोरी, लोहा चोरी, बालू के मामला को लेकर, क्राइम के मामला को लेकर विधानसभा में जोरदार तरीके से हमने रखा और विधानसभा समाप्त हुआ, तुरंत उनको जेल भेजा गया। उसी प्रकार दादा भी सत्य के जो सच्चाई है वो लिख रहे थे। पत्रकारिता तो है ही, पत्रकार हैं ही, और हम कह सकते हैं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस तरह का स्थिति पूरे भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे स्टेट होगा, राज्य होगा जो कि इस तरह को देखने को मिलता होगा। जिस प्रकार से धनबाद में मतलब आदिवासी पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार बेखौफ क्रिमिनल हो चुका है, पत्रकार पर गोली चलाना आम बात हो चुका है। इसलिए इससे सरकार को रहने का कोई उचित नहीं है। हमला हम बलियापुर से न्यूज वगैरह बना के घर आए थे। इसी बीच लखीमपुर के टर्निंग पॉइंट पर एक तालाब छोटा सा है, लोग दो लड़का था टहल के आ रहा था। हम सोच कुछ बोलेगा, आगे आया बाइक रोकने के लिए, बोला हम रुके और सीधा सटा के गोली मार दिया। नहीं कुछ बातचीत नहीं हुआ। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ थाने की तरफ से? अभी तक कुछ नहीं हुआ। वो अपना फॉर्मेलिटी निभाने के लिए जिसको पूछताछ के लिए पकड़ के लाता था, छोड़ देता था। लेकिन जो जैसे मौका हम रेकी किया होगा तो मान लीजिए जैसे उस दिन का 9 बजे रात्रि का से 10 बजे तक कहाँ बात की वो सब रिकॉर्डिंग करके निकालना चाहिए, ऐसा नहीं किया। कुछ नामों को चिन्हित किया गया था, उस नाम जो नामधारी व्यक्ति है उनको पकड़ा गया है? ना नहीं तो है। अभी क्या कुछ मांग कर रहे हैं प्रशासन से? मांग हम जानना चाहते हैं, बिना बोले मारा है, कहीं ना कहीं इसमें साजिश है। हम जानना चाहते हैं, कुछ बोल के मारता था हमको कोई दुख नहीं था, ठीक है बड़का रिपोर्टर बन गया, कुछ ये लिख रहा है, कुछ बदमाशी, किसी से दुश्मनी, ऐसा भी कुछ मन करके मारता, कुछ बोल के तो हम दुख नहीं था। लेकिन बिना बोले मारा, एक सब बुला नहीं था। हमको ऐसा लगता है साजिश है। और साजिश क्या ऐसा हम मतलब सब समाज के लिए बुरा किए, ये हम जानना चाहते हैं। हमको गोली मारा गया, हाँ जल्द से हम उद्भवन चाहते हैं। और इसमें जरूरत पड़ेगा, हम पत्रकार भी है, लेकिन हम तो नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन थाना में धरना में बैठेंगे। फिर भी यदि नहीं होगा तो थाना में आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन इसका हम उल्लंघन करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।